वक्त इस समय देश के उन शहीदों को नमन करने का है। ये वक्त इस समय प्राचीन भारत से लेकर मध्यकालीन भारत के उन वीर योद्धाओं की शहादत को स्मरण करने का है। और ये वक्त इस समय जो कारगिल में, इसमें से कितने भैया बहन है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि किसी का पिता, किसी का भाई, किसी का पुत्र, किसी का चाचा, किसी का रिश्तेदार, या इस देश का ही नहीं, इस वर्ण, इस देवभूमि उत्तराखंड के 13 जनपद, चाहे वो धारचूला, मुंशियारी, पिथौरागढ़ के लोग हों, चाहे वो चंपावत के हों या नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर के, वहीं पर पौड़ी से लेके टिहरी तक, उत्तरकाशी से लेके चमोली तक, इस देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर के वो तमाम जनपद के योद्धा। हमारे लिए तो एक जवान शहीद होता है दोस्तों, लेकिन एक माँ के बुढ़ापे की लाठी टूट जाती है, जिस समय एक माँ के सुहाग के मिटने की बात होती है, जिस समय एक बच्चे के अनाथ होने की बात होती है, अगर हमारे चेहरों में उस समय मुस्कान आए तो उससे पता चलता है कि हमारी तालीम के साथ साथ अगर तहजीब भी अच्छी हो जाती तो शायद उस माँ के आंखों में आंसू नहीं आते दोस्तों। वरना क्या औकात थी उस पाकिस्तान की, जिसकी औकात नहीं उत्तर प्रदेश के बराबर करने की, जिसकी औकात नहीं उत्तर प्रदेश के बराबर करने की, वो हिंदुस्तान को मिटाने की बात कर रहा है। जिसकी औकात नहीं पेट भर खाने की, वो तिरंगे को मिटाने की बात करता है दोस्तों। मैं निवेदन करना चाहता हूं अपने भैया बहनों से, ये प्रोग्राम होने के लिए कई समय से हम लोग प्रयास कर रहे थे, और मैं बताना चाहता हूं कि 1400 विद्यालयों में ये सजग इंडिया के माध्यम से आज करोड़ों लोग इस मुहिम में जुड़े हैं। मैं चाहता हूं कि आज आपकी जो ऊर्जा है वो नकारात्मक नहीं होनी चाहिए। मैं आपको पाकिस्तान, चाइना, उत्तर कोरिया से लेकर दक्षिण कोरिया की हलचल तक लेके जाऊंगा, और मैं कहना चाहता हूं इस समय जब चाइना, अमेरिका, तमाम जापान से लेके इजराइल तक एक मंच में आते हैं दोस्तों, उस समय हिंदुस्तान की जब बात आती है तो उनको पता है कि 65% युवा हिंदुस्तान के अंदर रहता है। कहते हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। चाहे वो आईटी का मामला हो या सूचना प्रौद्योगिकी का, वो कृषि प्रधान देश हो या सभ्य भारत का प्रतीक, वहां पर हिंदू भी रहता है, मुसलमान भी रहता है, वहां पर सिख भी रहता है, वहां पर ईसाई के रूप में, भारत माँ के गले की माला के रूप में हम अखंड भारत के निर्माण की बात करते हैं, तो वहां पर इजराइल से लेकर उत्तर कोरिया तक हिंदुस्तान के नाम पे कतराता है दोस्तों।